तो क्वेश्चन है बाबू, व्हिच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली। क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है, सिंपली हीट किया जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, और कह रहा है राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस इक्वेशन के लिए जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। एक बात बताओ, जब इसको हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बात, लेड नाइट्रेट लिखते हैं, PbNO3 होगा कि नहीं होगा। जब इसको हीट किया गया है बाबू, क्या किया गया है, हीट किया गया है, तो क्या बनेगा, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया गया तब क्या बनेगा, सिंपली हीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सिंपली हीट कर दिया गया। तो आंसर में जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, क्या होगा, डिकम्पोज। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलेगा, और ये टूटेगा, दो तीन जितना भी सब्सटेंस में टूटे, लेकिन क्या करेगा, टूटेगा, तो क्या होगा, बनाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। प्लस में बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, यानी जैसे ही लेड नाइट्रेट को क्या किया गया, हीट किया गया, डेल्टा लिखा गया यहाँ पे, तो क्या है मतलब, क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो हीट किए तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, अब बताइए जरा, कहा था कि कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो यही ना बाबू प्रोडक्ट है, यही ना प्रोडक्ट है। तो लिख दे, आंसर क्या लिखा है इसका, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली then lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen are formed। होगा कि नहीं होगा, हैं? ठीक है, अब इसको बैलेंस कीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, 2 है, यानी नाइट्रोजन कितना है बाबू, 2। नाइट्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे 2 करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। अच्छा, यहाँ पे कितना है बाबू, 3 दूनी 6 है ना। यहाँ पे हम कितना करते हैं, 2 करते हैं। बताइए, 2 करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 है ना। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 लगाइए यहाँ पे। लेड जो है वो बराबर हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 2 4। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बोलिए ये 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 2 10 और 10 और 2 कितना हो गया, 12। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, वहां पे कितना हो गया, 2 है ना। तो बैलेंस करके इक्वेशन लिखा गया। किसी भी रिएक्शन को आपको लिखना है, बैलेंस करना है, तो आपको देखना होता है कि दोनों तरफ का जो एलिमेंट है वो सेम नंबर में है कि नहीं है ना। इस रिएक्शन को लिख दिए हैं, आपको इसका आंसर में क्या लिखेंगे, when lead nitrate is heated simply then lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen are formed, है ना। and the balance chemical equation for the reaction are follows, और इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब उसके बाद why does the color of copper sulfate, देखो अब कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब इसमें आयरन नेल को डिप किया जाता है। मान लो एक बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट रखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट क्या रखे हुए हैं, लिक्विड रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, लिक्विड रखा। जैसे ही CuSO4 है, क्या बाबू, CuSO4 है ना। तो जैसे ही इसमें Fe डालते हैं, क्या डालते हैं, Fe मतलब आयरन नेल, आयरन नेल मतलब लोहा का कांटी, ठीक है, डाले तो इसका कलर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, देखोगे Fe डाले, कहां डाले हैं, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में डाले, नहीं डाले हैं, बताइए होगा क्या, बनेगा क्या, FeSO4 प्लस में क्या बन जाएगा बाबू, Cu बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एक बात बताइए, अब पहले था कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो कलर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। बना बात, तो क्वेश्चन आया, बना लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना लोगे ना। चलिए आगे देखिएगा, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बात बताओ बाबू, डिकम्पोजिशन में होता क्या है, एक सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से अधिक, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म करता है कि नहीं करता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके
सिंगल प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एक बात बताओ, सिंगल मटेरियल है जो 2 और मोर देन 2 में बढ़ रहा है, ठीक है, और 2 और मोर देन 2 मिल करके क्या बना रहा है, सिंगल बना रहा है। देखिए सिंगल था तो 2 से ज्यादा में बढ़ गया, और 2 से ज्यादा था तो सिंगल बन गया, तो दोनों अपोजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन दे देंगे, दोनों का क्या दे देंगे, डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, डेफिनेशन दे दिए, और उसके बाद क्या कर दिए, रिएक्शन दे दिए, क्या दे दिए, रिएक्शन दे दिए, है ना। अच्छा, और फिर उसके बाद इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, देखो सब क्या करना है, एक बार राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के लिए क्या देना है, इक्वेशन देना है, दोनों के लिए क्या दे देंगे, इक्वेशन दे देंगे। जैसे दो को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लिख रहे हैं, अगर कॉम्बिनेशन का लिख रहे हैं H2 प्लस क्या होगा बाबू, O2 बनाया क्या, H2O, यहाँ पे 2 लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, ये हो गया। इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए 2 को मिला था, क्या हो गया, एक बन गया। अच्छा, और कोई ऐसा ले लीजिए जिसको हम तोड़ दें, जिसको हम क्या कर दें, तोड़ दें, बताइए जरा, CaCO3 क्या होगा बाबू, CaO प्लस CO2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। यानी ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ए वो टूट करके 2 में बदल गया, और 2 को मिल करके क्या में बदल गया, ए में बदल गया, इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के नहीं है, है ना। इसी कारण से क्या लिखेंगे, अच्छा हो जाएगा इसका, है ना। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेज अ केमिकल रिएक्शन, जो डायग्राम दिखाया गया है वहां पे एक केमिकल रिएक्शन वहां पे होगा, ठीक है। कहता है कि ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, ये तीनों A B C, इसका आंसर देना है आपको। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है इस पे, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड, जो मटेरियल रखा गया क्या है बाबू, सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन देखने को आपको क्या होगा, मिलेगा। एक बात बताइए, जब लाइट की उपस्थिति में कोई भी रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं फोटो रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फोटो रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है जो 2 भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है ना, 2 भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। इसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट द दैट विल टेक प्लेस एंड डिफाइन इट। बताइए कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट के कारण क्या हुआ, फोटो, और डिकम्पोज होगा तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो कि नहीं हुआ बाबू। एक बात बताइए, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, अब डिफाइन करने के लिए बोला है ना, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। व्हेन a single substance break down into 2 or more, है ना, in the presence of sunlight is known as the photo decomposition reaction। जब कोई सिंगल सब्सटेंस सन के उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको डिफाइन कर लीजिएगा आप। यस सर। हाउ विल द कलर ऑफ द साल्ट चेंज, देखिए ये जो होता है वो व्हाइट होता है, क्या होता है, व्हाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा क्या में, सिल्वर में और क्लोरीन में, सिल्वर और में क्या बनेगा, क्लोरीन में, ठीक है। तो बताइए ये जो सिल्वर और क्लोरीन बना, तो सिल्वर का जो कलर होगा वो कैसा होगा बाबू, ग्रे, क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो कलर, हाउ विल द कलर चेंज ऑफ द साल्ट, कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट टू ग्रे, कलर कैसा हो जाएगा, इसको इसके लिए आंसर में लिख देते हैं, इसका आंसर लिख दीजिए, व्हाइट टू ग्रे हो जाएगा, है ना। एक बात बताओ, आगे कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या लिखिए, केमिकल इक्वेशन लिखिए। क्या हुआ है, AgCl है, ब्रेक डाउन हुआ तो सनलाइट दिया गया था, यहाँ पे लिख देंगे सन लाइट,
Ag प्लस क्या Cl2, तो 2 है यहाँ पे बाबू, तो 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 लगेगा यहाँ, कितनी लगेगा, है ना, बैलेंस हो गया। तो 2 AgCl सनलाइट दिए तो Ag और क्या में बदल गया, Cl में बदल गया, है कि नहीं। कहता है मेंशन वन कॉमर्शियल यूज ऑफ दिस साल्ट, इस साल्ट का यूज आप कहां करते हैं, किस चीज में करते हैं, ठीक है, कहां करते हो ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो बताइए सिल्वर क्लोराइड जो है बाबू, सिल्वर क्लोराइड एक साल्ट है, इस साल्ट का यूज हम लोग करते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो फोटो नहीं जानते हो, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आया बाबू कि व्हाट इज रैंसिडिटी, रैंसिडिटी है क्या, ठीक है। मेंशन इन 2 वेज बाय व्हिच रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कहता है कि प्रिवेंटेड रैंसिडिटी है क्या और रैंसिडिटी को कैसे बचाया जा सके, है ना, कोई भी फूड जो स्पाइल हो रहा है। तो कहता है रैंसिडिटी है क्या, सबसे पहले प्रश्न है कि जब देखोगे आप भोजन को छोड़ देते हैं खुले में, तो कुछ समय पश्चात उसमें देखते होगे बाबू, उसमें से एक अजीब तरह का स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है ना, यानी फूड आइटम्स जो होता है, फूड पार्टिकल्स जो होता है वो क्या हो जाता है, स्पाइल होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो स्पाइलिंग ऑफ फूड पार्टिकल, फूड स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है, रैंसिडिटी स्पॉइलिंग ऑफ फूड है, मतलब खराब होना है, क्या कहलाता है, रैंसिडिटी कहलाता है, जिसके कारण से एक अजीब तरह का ऑडियो यानी स्मेल जो है क्या होता है, निकलता है। कहता है बताइए 2 वेज बताइए जिसके कारण से, जिसके वजह से हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकें, क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। आप देखोगे चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, बिकॉज जो है कि वो रिएक्शन ज्यादा नहीं कर पाता, है ना। आप देखो घर में चिप्स बनाए मम्मी और क्या किए, आपको जब दिए खाने के लिए तो खा लिए तो बढ़िया लगा, थोड़ा देर बाद शाम तक में दिए वही चीज तो मुलायम हो गया, है ना। तो वो क्या किया, हमारे जो एयर में ह्यूमिडिटी मौजूद है ना, वाटर का जो वेपर मौजूद है, कुछ वाटर का अंश जो पार्ट मौजूद है, उसके वजह से उस पर इफेक्ट डाला, ऑक्सीजन की वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो ये सब कारण से वो फूड क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन यही 6 महीना पहले बना हुआ चिप्स पैकेट में डाल करके बाजार में आज भी बेचा जा रहा है और उसको आप बड़े चाव से खाते हो, क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस वो नॉन रिएक्टिव है ना, उसमें नॉन रिएक्टिव गैस भर दिया गया कि भाई वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, और जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो फिर भोजन बर्बाद नहीं होगा, खराब नहीं होगा, वो देखो क्रिस्पी ही रहता है, नहीं। एक बात बताइए, दूसरा बात, आप बहुत सारा घर में ही मेथड इस्तेमाल करते हो, बहुत सारा मेथड आप भोजन को बचाने के लिए घर में ही इस्तेमाल करते हो। आप भोजन को फ्रिज में डालते हो, फ्रीजिंग के कारण कुछ समय तक भोजन को बचाया जा सकता है ना। आप बताइए, आप कोई चीज ऐसा करते हो जैसे पिकलिंग मेथड, इसको बोलते हैं अचार लगाते हैं ना, घर पे अचार लगाते हैं ना, क्या करते हैं, तेल मसाला वगैरह दे करके जो है उसको क्या कर दिए, ऑयली सिस्टम। राजा दशरथ जी के टाइम में देखिए शरीर को बचाने के लिए, यानी उसमें जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि राजा दशरथ जी जो है मर गए थे, तो हुआ क्या कि जब मर गए थे तो भरत जी, कोई उनका चारों पुत्र में से कोई पुत्र वहां पे था नहीं, 2 वनवास चले गए थे और 2 जो थे अपने नानी घर में थे, भरत और शत्रुघ्न। जब वो दोनों लौटे तब तक बहुत टाइम लगता, तब तक उनके शरीर को कैसे बचाया जाए, तो उस टाइम जो है कि उनके शरीर को क्या में डाला गया था, तेल घी में डाला गया था ना, तो घी एक ऑयली सब्सटेंस है, तो ऑयली सब्सटेंस के कारण से जो है कि वो प्रिवेंट हुआ। तो आप तेल में डाल करके अचार को रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक चलता है, खराब नहीं होता, पता है। दूसरा बात, नींबू का अचार लगाते हैं, तो नींबू का अचार जिसको निमकी बोलते हैं, तो बताओ जब उसमें क्या करते हैं, हम लोग नमक डालते हैं, ऐसे नींबू को रख दीजिएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसे उसको नमक डाल दिए, है ना, तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह हमला भी किया, अटैक भी किया, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो सब उसी में क्या हो गया, खत्म, है ना, उतना कंसेंट्रेशन।
आप सुगरिंग मेथड के थ्रू ही क्या करते हैं, भोजन को प्रिवेंट करते हैं। मुरब्बा देखे हो, है ना? अच्छा, आंवला का भी मुरब्बा देखे होगे, है ना? क्या किया जाता है, चीनी का जो है कि चाशनी बना करके उसको उसी में क्या कर देते हैं, पहले उसको बॉइल करके और उसको उसी में क्या कर देता है, खुलाया जाता है, ऐसे पता क्या होता है। तो उस मेथड से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भोजन को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं। ऐसे बुआ को छोड़ दीजिएगा, आंवला को छोड़ दीजिएगा तो सड़ जाएगा नहीं सड़ जाएगा, लेकिन वो सड़ रहा है, नहीं सड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये सब मेथड है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं भोजन को। अच्छा, सुधा का मिल्क देख लीजिए, अमूल मिल्क देख लीजिए, कोई भी मिल्क आता है तो जो डेयरी से जाता है वहां तक, तो फिर वहां पे गर्म करके अचानक से उसको क्या कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया। तो फिर फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है, जिसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन। देखो देखोगे सुधा अमूल ये सब का जो मिल्क देखोगे ना, दूध देखोगे ना, उस पर लिखा हुआ रहेगा पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइज्ड मिल्क मतलब वो जो है कि अचानक से गर्म करके उसको क्या कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया, पॉस्चराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो ये सब वे है। अब बताइए, वेज टू प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, वो पहला नंबर बताइए क्या हो जाएगा, पिकलिंग मेथड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर फ्रीजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लिख दे फ्रीजिंग कर देंगे, हो गया। दो ही मेथड बोल रहा था, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अ सॉल्यूशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस का एक्स का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। कहता है यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, क्या व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स, स्टेट द केमिकल रिएक्शन विद एक ऑफ एक्स विद वाटर। कोई सब्सटेंस है, पहले चूना से पुताई होता था घर पे, अब ना देख रहे हो कि आ गया है व्हाइट सीमेंट, ये सब चीजें, पेंट वगैरह, लेकिन पहले चूना से ही लोग क्या करते थे, घर को बहुत तो व्हाइट वॉशिंग करते थे। अब एक बात बताइए, तो एक्स सब्सटेंस क्या है, तो एक्स सब्सटेंस होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको पानी में मिलाते हो, उसको क्या मिलाते हो, पानी में मिलाते हो, और पानी में जैसे ही मिलाते हो तो वो हो गया अब तैयार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया तैयार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो उसको हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, है ना, जो सब्सटेंस यूज किया जाता है ना। अब एक्स का रिएक्शन, एक्स प्लस क्या बाबू, वाटर है ना, एक्स प्लस वाटर। तो देखिए एक्स प्लस वाटर करना है, रिएक्शन ऑफ एक्स प्लस वाटर, क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे CaO और वाटर की जगह पे H2O, बनाएगा क्या बाबू, CaOH का होल 2, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, देखो क्या है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रेस्पिरेशन को क्यों कहा गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, देखोगे वहां पे हीट निकलता है, नहीं देखिएगा आप कंबल के अंदर, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, कंबल के अंदर आप ओढ़ करके सोए हुए, और आपका कंबल अंदर सोफा धीरे धीरे और गर्म हो जाता है, नहीं, ऐसा क्यों बाबू। अच्छा बगल में हाथ रखे हुए हैं, आप अपने मुंह के सामने हाथ रखिए, ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिक लगेगा कि हाथ पे गर्मी महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। और जब हीट रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कहता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज हीट इज इवॉल्व इन रेस्पिरेशन, जब हीट रिलीज होता है इसीलिए क्या होता है, ये इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहता है, माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। देखो बाबू ये Zn है, जो अब बन गया है क्या, ZnO, Zn है जो ZnO बन गया है। तो Zn में ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, और जिसमें ऑक्सीजन हट जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। चलिए बताइए, Zn इज ऑक्सीडाइज एंड CaO, देखो CaO था, अब क्या हो गया
सॉरी CA था, CaO था, अब क्या हो गया CA हो गया, CA था कि CU था, क्या था CA था, ठीक है, तो CA था यहाँ पे C हो गया। एक बात बताओ बाबू, अब जरा देखो ध्यान से, CA ये भी CA है, बताइए ये CaO से हुआ है क्या, CaO से हुआ है क्या, CA है ना, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन, तो जिस सबस्टेंस का रिडक्शन हुआ वही रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे CaO इज रिड्यूस्ड, क्या हो रहा है बाबू रिड्यूस्ड। आगे देखेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन, क्या बताना है केमिकल, ये जो दिया हुआ है वर्ड में इसको आपको क्या बनाना है, रिएक्शन में लिखना है, रिएक्शन को, इस रिएक्शन को आपको केमिकल इक्वेशन के रूप में क्या करना है, लिखना है, और फिर उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस करना है। चलिए देखिए, वो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, सॉरी क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है कि बर्न करता है एयर में टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या लिखते हैं H2S, क्या लिखते हैं H2S, बर्न हुआ है कहां बाबू, इन एयर, कहां एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन, बताइए O2 जला, बताइए क्या बना है, जो देखिएगा वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी H2O बना है और क्या बना है सल्फर डाइऑक्साइड बना है, यही ना बना है। एक बात बताओ, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना 2, सल्फर कितना है 1 है ना, ऑक्सीजन 2 है, एक 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है कि नहीं, तो बताइए कितना कर दें यहाँ, अगर यहाँ 2 कर देते हैं बाबू, क्या कर देते हैं 2, तो बोलिए 2, अब 2 कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, तो देखो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 2 जब 4 हो गया कि नहीं हो गया, है ना, बताओ 2 सल्फर भी हो गया, तो सल्फर में फिर से 2 लगाना होगा, देखो 2 2 जा 4 4 और 2 6, कितना हुआ ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 2 जा 6। अब बताओ हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 ऑक्सीजन 6 2 2 4 और 2 6 हो गया कि नहीं हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया पहला कंप्लीट। सेकंड है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है पहला था फर्स्ट A, अब इधर है B, हाइड्रोजन जो है H2 किसके साथ मिलता है नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ नाइट्रोजन के साथ N2, क्या बनाएगा अमोनिया, क्या बनाएगा अमोनिया, देखो अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, अम लगेगा 4 होगा, आ लगेगा 3 होगा, ठीक है, तो देखो NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ 1, क्या करेंगे यहाँ बताइए जरा 2 3 जा 6, तो 3 2 जा 6 लगना पड़ेगा, नहीं लगेगा, देखो हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, सी बताइए, कह रहा है बेरियम क्लोराइड, क्या है बाबू बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट, देखो बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अल्युमिनियम सल्फेट है ना, हाँ अल्युमिनियम सल्फेट टू गिव अल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, देखो अब बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 होल 3 होगा कि नहीं होगा, चलिए रिएक्ट किया, अब बना रहा है क्या अल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, तो अल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा AlCl3, अल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3, और प्रेसिपिटेट क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, क्या हो रहा है BaSO4। एक बात बताओ बेरियम 1 सल्फेट कितना है बाबू, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 1 है, यानी सीधा सा बात देखें तो सल्फर 3 हो गया, सल्फर यहाँ पे कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे कितना है 4 है कि नहीं है, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, बोलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 3 बेरियम हो गया, तो इधर भी 3 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? चलिए, तो 3 दूने 6 हो गया है, 3 दूने 6। क्लोरीन कितना है? 6 ना, तो क्लोरीन यहाँ पे 3 था, तो ऐसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब जरा देखो बेरियम कितना बाबू? 3। बेरियम कितना? 3। बेरियम कितना? 3। क्लोरीन कितना? 6। तो क्लोरीन कितना है? 6। हुआ कि नहीं हुआ? एल्युमिनियम 2, तो एल्युमिनियम 2। सल्फर 3, तो सल्फर 3। ऑक्सीजन 12, तो ऑक्सीजन 12। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, और डी नंबर कर रहा है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल ठीक है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। तो कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 बनता है। अब बताओ जरा कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करना है, बताइए जरा। पोटेशियम 1 था, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया। तो इसको 3 बनाने के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पे 3 बनाइए, 4 नहीं, जैसे करके बराबर लाना है हमको। 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई किए? 2 से। तो बताओ बाबू, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया? 4। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, नहीं हुआ? अब ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? पोटेशियम 2 हुआ है, लेकिन पोटेशियम 1 है, तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कर देंगे? चलिए, ये डी तक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन बोला गया होगा कि सबसे पहले जो दिया गया है उसका क्या लिखना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। आपको साल्ट या जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसका नाम क्या दिया गया? आपको दे दिया गया, ठीक है। आपको लिखना है क्या? उसका इक्वेशन लिखना है, और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए पहला पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का ए नंबर है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है? वो पोटेशियम का के और ब्रोमाइड का Br। ब्रोमाइड का Br। ये ब्रोमाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप का वैलेंसी कितना होता है? 1, है ना। तो 1 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? KBr, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1, तो क्या बनेगा? KBr बनेगा। चलिए बताइए, बेरियम आयोडाइड क्या है बाबू? बेरियम आयोडाइड क्या होगा? बेरियम का होता है 2, तो BaI2, क्योंकि ये आई आयोडीन भी है जो क्या है? हैलोजन ग्रुप वाला है। बनाया क्या? पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा बाबू? Ki। क्या हो जाएगा? Ki। बेरियम ब्रोमाइड क्या बन जाएगा? BaBr2। BaBr2। अब बताइए जरा, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, बेरियम 1, बेरियम 1, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है बाबू? 2 है। तो इधर हमको 2 लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? ब्रोमीन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा। बताइए जरा, जब 2 हम लगा दिए तो पोटेशियम कितना बन गया? 2। और जब पोटेशियम 2 बना तो यहाँ पे 2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब बताओ जरा, बेरियम 1, बेरियम 1, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्या है? ब्रोमीन 2, कितना? 2। यहाँ पे ब्रोमीन 2। आगे बताइए, आयोडीन 2, आयोडीन 2। हो गया सब बैलेंस। बताइए जरा, ये कौन सा रिएक्शन है बाबू? कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा? आयनों का एक्सचेंज। सुनिए क्या हुआ? K प्लस Br माइनस Ba2 प्लस I1 माइनस, है ना। तो इधर बना क्या? देखो, K जो था किसके साथ चला गया? आयोडीन के साथ। अब बेरियम किसके साथ चला गया? ब्रोमीन के साथ। तो आयनों के एक्सचेंज के पश्चात ये बना है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 टूटा है किस चीज में बाबू? जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बताओ, कार्बन 1, कार्बन 1, जिंक 1, जिंक 1, और ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, है कि नहीं? पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत? और जब एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा में टूटता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए आगे सी नंबर देखेंगे।
कहता हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 बनाया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं, HCl। बताइए यहाँ दो लगा देंगे, हो गया पूरा बैलेंस हो गया। जब दो आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो गया। आगे देखेंगे बाबू डी नंबर, कहता है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड Mg प्लस HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड माने HCl, क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन बना दिया है MgCl2 और प्लस में क्या बना दिया वो, हाइड्रोजन। बैलेंस करिए पहले, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे एक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीशियम एगो था, एगो हो गया कि नहीं हो गया, बैलेंस हो गया। एक बात बताओ बाबू, जब बैलेंस हो गया, एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन में बोला गया है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y। देखिए रिएक्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है, रिएक्शन और इक्वेशन आपको क्या किया गया है, दिया गया है। आपको क्या करना है, x और y जो मिसिंग है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, जो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो बताइए जरा, लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, सोडियम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन किया तो बनाया लेड आयोडाइड। क्या बनाया, लेड आयोडाइड, और प्लस में बनाया पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जरा देखिएगा, ये जो लेड आयोडाइड है, इसका जो X है, इस क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए जरा, X जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। अब बताइए जरा, अब KNO3 क्या बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में, यानी X का वैल्यू X क्या हो गया, सॉलिड, और Y क्या हो गया, एक्वस, है ना। चलिए आगे देखेंगे, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, जो AgNO3 कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, जो AgNO3 के साथ रिएक्शन किया, AgNO3 किस रूप में था, एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। तो बनाता है, देखो जरा, कॉपर नाइट्रेट का क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, यानी एक्वस। सॉल्यूशन मतलब एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो अब क्या बनेगा, नीचे क्या बचेगा, देखिए जरा ध्यान से, Ag से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर। तो ये कॉपर यहाँ पे जाकर के Ag को डिस्प्लेस करेगा। Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा तो Ag अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे X के जगह पे क्या हो जाएगा, वो 2Ag। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Ag, ठीक है, जो किस फॉर्मेट में रहेगा, सॉलिड फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में रहेगा, सॉलिड फॉर्मेट में। जिंक कहता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जो सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म के साथ रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो जिंक उसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा जिंक सल्फेट का। अच्छा बताइए जरा, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस फॉर्म था। क्या फॉर्म था, एक्वस फॉर्म। जब एक्वस फॉर्म था तो अब जिंक सल्फेट का एक्वस फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो एक्वस फॉर्म बनेगा, यानी X जो होगा वो क्या होगा, एक्वस, है ना। हाइड्रोजन जो बन रहा है वो क्या रूप में बनेगा, गैस के रूप में। क्या रूप में बनेगा, गैस के रूप में। अब आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसको क्या किया जाए कि दो भागों में टूट जाए, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और एक क्या में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तब ना, गर्म करेंगे तब ना डिकम्पोजिशन होगा। इसको क्या देंगे यहाँ पे, हीट। क्या देंगे, हीट। ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग अगली बार अगला